मोर जितना ज्यादा अब खूबसूरत है, इससे कहीं ज्यादा हसीन जन्नत में था। मोर की खूबसूरती पर सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी कि जिससे अल्लाह तबारक व ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। इसके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक व ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया तो उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत पुरसुकून रहते थे, बहुत लजीज मेवे और फल खाया करते थे, लेकिन एक अनाज को खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया और वो अनाज गंदम था। जैसा कि कुरान पाक में सूरह बकरा और सूरह ताहा में अल्लाह के फरमान का मफहूम है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम अपनी बीवी के साथ इस जन्नत में रहो और जहां से चाहो खूब खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब बिल्कुल भी ना जाना, वरना तुम नुकसान उठाओगे और ये इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है। इससे होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे। अलगर्ज यहाँ तुम ऐशो आराम से रहोगे। इस दरख्त के हवाले से बहुत बहस मौजूद है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस दरख्त का नाम तयन नहीं फरमाया। चूंकि शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला जा चुका था, इसी वजह से शैतान की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाजत है लेकिन गंदम खाने की इजाजत नहीं, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान उसको देखते बहुत खुश हो गया और शैतान ने पूछा कि ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया कि मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारुफ कराओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम कुरोबिया का एक फरिश्ता हूँ और मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूं। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा कि जिससे तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी और तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद करे। ये कहकर मोर सांप के पास आया और उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया और फिर शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को यह मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे। तब अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी जन्नत में रहने दिया जाए और वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा और वो दोनों शैतान को ना पहचान सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जन्नत में हमेशा इसी तरह जिंदगी गुजारें और हमेशा खुश रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा कि अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की तमाम सहूलतें मिल जाएंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे
کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا ان دونوں کو زمین پر اتار دو، انہوں نے میرے حکم عدولی کی ہے اور میری نافرمانی کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں ہوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے، اور اس طرح سے اس کو یہ سزا دی گئی۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا، اور پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔